तो साथियों फाइनली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वां इंस्टॉलमेंट जारी करने को लेकर जो साथियों तिथि थी साथियों, उसकी घोषणा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आधिकारिक पोर्टल के अंदर आज के डेट में कर दिया गया। और साथियों लगभग 10 करोड़ लाभार्थी किसानों का 18वीं किस्त को लेकर जो इंतजार थी साथियों, वो भी आज के डेट में समाप्त हो गया। अब साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे जिन लाभार्थियों के प्रोफाइल के अंदर सभी जो एलिजिबिलिटी स्टेटस है साथियों वो यस है और वो एक पात्र लाभार्थी हैं। तो साथियों ऐसे सभी लाभार्थियों के खाते में 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक जगह जो है सभा का आयोजन किया जाएगा। वो जो है स्थान अभी निर्धारित नहीं की गई है, जल्द ही उससे संबंधित जानकारी आ जाएगी। वहाँ से लगभग 10 करोड़ लाभार्थियों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 18वां इंस्टॉलमेंट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। और उसी के साथ कुछ जो है महत्वपूर्ण जानकारी भी इससे संबंधित जो है और अपडेट्स किए गए हैं कि कौन से राज्य में कितने लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, कौन से राज्य में कितने अपात्र लाभार्थी है, और उसी के साथ लाभार्थी को कौन सी दिशा निर्देश दी गई है कि वो जो है अपने प्रोफाइल में कौन कौन से चीज़ों को जो है जांच ले, ताकि उन्हें इस योजना के तहत जो 18वीं इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र की जाएगी उस समय पैसे प्राप्त करने में किसी प्रकार का कोई भी असुविधा जो है ना हो। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके और आप इन सरकारी योजनाओं के जानकारी से अपडेटेड रह सके। तो साथियों देख सकते हैं हमने जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक पोर्टल है वो ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर साथियों कुछ लेटेस्ट जो जानकारी है वो अपडेट की गई है, जिसमें जैसे हम यहाँ पर जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर एक रेड लाइन में साथियों जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें लिखे गए हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द 18th इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम ऑन 5 अक्टूबर 2024। तो साथियों इसी के साथ जो जानकारी है डेट को लेकर साथियों वो यहाँ पर क्लियर कर दी गई और बता दिया गया है कि लाभार्थियों के खाते में ये पैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर, यानी कि दुर्गा पूजा से पहले ही दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ होगी। और स्थान अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन ये जानकारी दी गई है कि दोपहर 1 बजे जो है ये कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे और जहाँ से 1 बजे के बाद लाभार्थियों के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र की जाएगी। अब साथियों मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता देता हूं कि कौन से राज्य के अंदर कितने लाभार्थी हैं। तो साथियों जितने भी राज्य के अंदर लाभार्थियों की संख्या पहले से अपडेटेड थी उस पर बदलाव इस बार नहीं किए गए हैं। कुछ अतिरिक्त लाभार्थी इस बार जुड़े हैं और लाभार्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार से आपको इस मैप के अंदर देखने को मिलेंगे। आप जिस किसी भी राज्य के अंदर क्लिक करेंगे आपको लाभार्थियों की संख्या देखने को मिल जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ एलिजिबल बेनिफिशरीज, फंड ट्रांसफ़र कितने किए जाते हैं लाभार्थियों का, और भी डिटेल्स यहाँ पर आपको सभी राज्यों के इस मैप के अंदर जानकारी देखने को मिल जाएगी। अब साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लाभार्थियों को कौन सी दिशा निर्देश दी गई है कि 18वीं इंस्टॉलमेंट से पहले वो अपने प्रोफाइल के अंदर ज़रूर ये सब चीज़ें जो है जाँच ले, तभी उनके खाते में पैसे जो है आएंगे। अगर उनके प्रोफाइल के अंदर सभी चीज़ें सही रहेंगी और नहीं रहेंगे तो उनके खाते में पैसे इस बार भी नहीं आएंगे। साथियों जब भी आप नो योर स्टेटस के अंदर अपने प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपके प्रोफाइल के अंदर एलिजिबिलिटी स्टेटस के ऑप्शन में 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें लैंड सीडिंग, जिसमें ज़मीन की जो डिटेल्स है वो सत्यापित की जाती है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग, यानी कि आपके खाते के अंदर जो आधार है वो सीडिंग किया गया है या फिर नहीं, और उसके बाद eKYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो नो योर कस्टमर की डिटेल्स होती है वो आपका अपडेट किया गया है या फिर नहीं। तो साथियों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा तीनों चीज़ें आपका जो है एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर यस होना चाहिए, तभी आप एक पात्र किसान है इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए। और अगर तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपका नो रहता है तो आपको साथियों तुरंत उस चीज़ को जो है सही करना होगा, उस ऑप्शन को सही करना होगा, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो साथियों अगर आपका ज़मीन से संबंधित प्रॉब्लम है तो आप अपने
प्रखंड कार्यालय में जाके ज़मीन से संबंधित दस्तावेज जो है अपने प्रोफाइल के अंदर अपडेट करा सकते हैं। अगर आधार बैंक अकाउंट सीडिंग नो है तो साथियों आप अपने बैंक में जाके उस समस्या को समाधान कर सकते हैं, जिसमें आपको ABPS फॉर्म भर के जमा करना होता है। बाकी अगर आपका eKYC नो है तो आप किसी भी प्रज्ञा केंद्र में जाकर या फिर अपने मोबाइल के माध्यम से ही आधार OTP ऑथेंटिकेशन के माध्यम से जो eKYC है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ये थी जानकारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18वां इंस्टॉलमेंट जारी करने से संबंधित जो आज के डेट में डेट घोषित की गई है उसके विषय में, और उसी के साथ लाभार्थियों को जो दिशा निर्देश दी गई है उसके विषय में भी मैंने आप सभी को जानकारी दिया। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी लेटेस्ट अपडेट, पैसे ट्रांसफ़र करने तक की जो जानकारी है वो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे भी जो है ज़रूर ज्वाइन कर दें ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।